प्रोज एंड कॉन्स ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपने बिल्कुल। कहा एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल दैट साउंड्स लाइक इट्स द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, लेकिन उसकी डाउनसाइड क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज सर करने की, और फिर एडल्ट की और प्लूरिपोटेंट की भी बता दीजिएगा। सर जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, उस स्ट्रेंथ के तौर पे स्टेज करें तो I would say that, or it is already it's a known fact that the best cells are considered to be embryonic, then induced pluripotent, then adult stem cells. But having said that, cause of जो adult और sorry embryonic और induced pluripotent stem cells हैं, they have some ethical issues as well. पाकिस्तान हम्म। में इट्स कम जो हमारी हेल्थ केयर कमीशन है या पी होटा है, पंजाब जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एथिकली अप्रूव नहीं करते। फिर दे कैन अच्छा। बी अ सोर्स ऑफ कैंसर पेशेंट इन द पेशेंट। इनकी जो प्रोलिफरेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है। इट कैन गिव राइज टू कैंसर इन और टेराटोमा इन द पेशेंट विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड। और फिर ये कि एम्ब्रियो से जब हम सेल लेते हैं तो हम उस एम्ब्रियो को भी डैमेज कर सकते हैं जहां से हम ये सेल ले रहे हैं। अगेन इट्स हम्म। अनदर एथिकल इशू जो वर्ल्ड वाइड इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनकी डाउन साइड आप कह दीजिए एम्ब्रियोनिक की और इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स की। इसके बरक्स अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स को देखें तो दे आर मोस्टली फ्रॉम द ऑटोलोगस सोर्स। वो सेम हम्म। बॉडी से हम लेते हैं जिसमें कोई एथिकल इश्यूज नहीं आते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। और तीसरी चीज़ ये कि कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता है, कोई अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी में या ऑटोम्यून कुछ प्रॉब्लम इस तरह का एक जनरेट नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बढ़ के है कि ये अपना काम भी एक खास हद तक अच्छे तरीके से करता है। सो सही। ये डिफरेंट एक मिक्स एंड मैच है तीनों